वेलकम टू शूलो आसमान। हमारा सेगमेंट है स्पीकर्स कॉर्नर। जी, और स्पीकर्स कॉर्नर में मेरे साथ इस वक्त जो हस्ती मौजूद हैं उनके लिए जितना कहा जाए कम है। मैंने शुरू में ही बता दिया था कि हम सब कहीं ना कहीं अफोर्डेबिलिटी भी होती है, पैसा भी होता है। बहुत से ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके पास बेतहाशा पैसा है लेकिन किसी को हेल्प नहीं करते। मैं समझती हूँ कि किसी अपने ही काम वाले को या अपने घर में कोई फैमिली रखी हो जिनसे काम ले रहे हो, उनको हेल्प करने में इतनी दुश्वारी हो रही होती है। लेकिन ईदी साहब के बाद चीपा साहब जो हैं, रमज़ान चीपा साहब, इनकी एम्बुलेंसेस हैं, इनका दस्तरखान है। सबसे बड़ी बात, हज़ारों लोगों को खाना रोज़ाना 2 वक्त का मिल रहा होता है। लोगों के बारे में सोचना, अपनी आवाम के बारे में सोचने वाला इंसान जितना अजीम हो सकता है वो आप खुद ही सोच लें। मेरे साथ मौजूद हैं रमज़ान चीपा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप शो पे आए, और ये शुक्रिया कि सबके बिहाफ पे मैं कह रही हूँ, लोग चाहे इसको माने ना माने लेकिन हमें पता है कि आप कितना कर रहे हैं आवाम के लिए। मुझे सबसे पहले ही बताएं रमज़ान साहब के कैसे ख्याल आया आपको, क्योंकि सिर्फ ईदी होता था हमारे पास, ईदी साहब उनकी बेगम कर रही थी ये, आपको कैसे ख्याल आया कि आपको भी ये काम करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके टीवी चैनल का, आपके प्रोग्राम का और आपकी तमाम टीम का जो है वो दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने प्रोग्राम में अपने मुझे मदऊ किया। जी। अब जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है तो ये मैं कई दफ़ा जो है वो कह चुका हूँ, आज आपने ही पूछा है तो मैं उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि सन 1987 1987 का वाक़या है कि बोरी बाज़ार सदर का एक इलाका है, बोरी बाज़ार। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पर 2 बम फूटे थे और बम फूटने के बाद बड़ी तादाद में जो है वो 87 में हुआ, 1987 में, 1987 की बात जी। है, ठीक है। तो उस वक्त जब ये बम 2 बम फूटे थे और मसाजिदों से ये ऐलानात किए गए थे कि जो है बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हैं, उनके लिए खून के एहतियात की ज़रूरत है। जी। तो जब मैंने ये मस्जिद से अनाउंसमेंट सुना और सुनने के बाद जब हॉस्पिटल गया, वहाँ ब्लड दिया, ब्लड देने के बाद मैं अस्पताल की तरफ, इमरजेंसी की तरफ आया, तो वहाँ मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो लोगों की उन ज़ख्मियों को लेकर आ रहे थे। उस ज़माने में जो है वो काली पीली टैक्सियाँ चला करती थी, तो लोग उसमें लेकर आ रहे थे, रक्षा में लेकर आ रहे थे, इवन कि विक्टोरिया घोड़ा गाड़ी जिसे हम कहते हैं कि उसमें जो है वो लेकर आ रहे थे। चूँकि ये सदर के इलाके में वाक़या हुआ था, तो वहाँ जो ठेले होते हैं जिस पे वो फ्रूट वगैरह रख के बेचे जाते हैं, व्हील बारो जिसे कहते हैं, उसके ऊपर लेके आ रहे थे लोग, उसके ऊपर रखकर जो है वो ज़ख्मियों को जो है खींचे तले अस्पताल की तरफ लेकर आ रहे हैं। अब जब ये वाक़या हुआ तो इतनी बड़ी उस वाक़े को, बम फूटने के जो कैजुअल्टीज़ उसके अंदर हुई थी, तो इंतज़ामात नहीं थे, कुछ भी ना इतनी बड़ी इमरजेंसी को मीट करने के लिए ना डॉक्टर्स थे, ना पैरामेडिकल स्टाफ था, ना ब्लड थी, ना मेडिसिन थे, ना बेड्स थे। दर्जनों लोगों ने जो है वो मेरे सामने और मेरे हाथों पर उस वक्त जो है वो सिसक के वो अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए। तो मैं भी उनके डॉक्टर के साथ, जो पैरामेडिकल स्टाफ है और वो जो ज़ख्मी आ रहे हैं, तो उनको अंदर उनके साथ हाथ बटाना शुरू कर दिया। तो ये दर्जनों जो लोगों को मेरे सामने मैंने देखा कि जो बेचारे सिर्फ अल्लाह मियाँ को इसलिए प्यारे हो गए कि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट ही नहीं मिल पाई, वो फैसिलिटीज़ नहीं थी इतनी बड़ी इमरजेंसी को मीट करने के लिए। तो बस उसके बाद जो है वो अल्लाह ने मेरे जहन में एक बात दी कि मैं तो अभी आया, ठीक है, जो भी अपना काम था वो कर लिया, मुझे अब क्या, खुदा न करे कभी कोई ऐसा वाक़या होता है तो एक इंसान की हैसियत से मेरी अपनी क्या जिम्मेदारी है कि मुझे अपने हिस्से का काम करना है। बिल्कुल। तो बस वो अपने आप को जो है वो तैयार किया अपने हिस्से के काम के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अकेला चला था। आज जो है वो एक बहुत बड़ी जो है डेडिकेटेड वॉलंटियर्स जो हैं एक बहुत बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ हैं, और अल्लाह के रसूल के फजल करम से जो है वो हम मुल्क और आवाम और इंसानियत की जो है वो खिदमत कर रहे हैं। तो बस वही मिशन था। कुरान मजीद की जो आयत है वही हमारा मिशन है, वही हमारा मकसद है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस शख्स ने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो वो मैं और मेरी जितनी भी छिपा फाउंडेशन की टीम है वो तमाम जो है एक एक रज़ाकार जो है, ये हमारा मंशूर, हमारा मकसद, हमारा मोटो, हमारा मैनिफेस्टो। ये छिपा फाउंडेशन स्टैब्लिश असल मतलब प्रॉपर कब हुई थी? 1987 में ही कर दिया। 1987 में ही आपने डिसाइड कर लिया था कि जी। छिपा फाउंडेशन जो है हमने स्टैब्लिश करनी है। बिल्कुल। अब मुझे बताएं कि शुरू में ज़ाहिर है आप अकेले थे, फिर लोग आए,
फंडिंग कैसे हुई और कैसे इसको एक प्रॉपर इतनी एम्बुलेंसेज, और अभी भी कितनी कमी है आप लोगों को एम्बुलेंसेज की, कैसे कोप अप किया आपने? देखिए, सबसे पहले तो जब मैं इसका क्रेडिट जो है वो सबसे पहले अपनी माँ को दूंगा कि मेरी माँ ने जो है वो मुझे अपने घर से ही, जब मुझे मेरी अपनी पॉकेट मनी जो थी वो मैं वहाँ जो मरीज होते थे या जो जख्मियों को ज़रूरत होती थी तो मैं करता, लेकिन वो नाकाफ़ी होती थी। बहुत कम होती है। तो उसके बाद जो है वो मैंने इसका जिक्र अपनी माँ से किया कि मुझे इस तरीके से वहाँ मरीज़ होते हैं तो उनको मेडिसिन चाहिए। तो मेरी माँ ने मुझे जो है वो सपोर्ट किया। तो आज छिपा फाउंडेशन, बल्कि या रमज़ान छिपा या छिपा फाउंडेशन जहाँ भी है, तो ये सारा के सारा अल्लाह के रसूल के बाद जो है वो मेरी माँ और मेरे वालिद का जो है वो सब कुछ उनकी दुआएं और उनकी जो है सपोर्ट और उनकी कंट्रीब्यूशन है कि मैं आज यहाँ पर। फिर उसके बाद लोगों ने, जाहिर है जब आप काम करते हैं और लोग देखते हैं, फिर जब देखते हैं, नजर आता है, तो उसके बाद जो है वो लोगों ने सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं कई अपील करता हूँ तो लोग जो है उस पे। अच्छा रमजान साहब, मुझे ये बताएं कि पहले आपने एम्बुलेंस से स्टार्ट किया? जी बिल्कुल। दस्तरखान का आइडिया? दस्तरखान का आइडिया असल में ये जब मैंने शुरू की थी एम्बुलेंस सर्विस, तो एम्बुलेंस सर्विस के साथ भी एक छोटे से पैमाने के ऊपर जो है वो दस्तरखान का काम शुरू किया था, जिसमें दाल रोटी जैसे जो होता है वो शुरू किया था। फिर उसके बाद जो है आस्ते आस्ते करते करते जब हमने देखा कि जो है वो यहाँ असल में बहुत गुर्बत की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से जो है मैं देख रहा था कि हमारे यहाँ पर आप देखें कि आज भी जो सड़कों के ऊपर हम देखते हैं कि लोग मोबाइल फ़ोन छीन रहे हैं या चोरी कर रहे हैं, या जो है वो ख़वातीन के ज़ेवरात नोच रहे हैं, बाइक चोरी कर रहे हैं, तो ये वो नौजवान हैं कि जिनकी